हेलो दोस्तों, लास्ट तक हमने कवर कर लिया था सब कुछ, कोई डाउट होगा नहीं। अभी तक हमने लोड्स का इफेक्ट देख लिया, कैसे स्ट्रक्चर्स पे लोड को आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको जो इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग थी उसके एनालिसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो ये हमारा लोड का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम उठेंगे स्ट्रेस पे आएंगे। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेस, देन स्ट्रेन। अभी हमारा बेसिक चलेगा बिल्कुल स्मूथली। जब ये बेसिक कवर हो जाएगा फिर टॉपिक्स उठाते जाएंगे, एक एक फटाफट फिनिश होते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना है आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल किसके बेसिस पे है? इन न्यूमेरिकल्स को बोलते हैं कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। ये टॉपिक है अपना कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस, क्योंकि इसमें एक्सियल लोडिंग भी आएगी और बेंडिंग भी होगी, इसलिए इस टॉपिक को बोलते हैं कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो पहला फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन। इस टॉपिक पे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा 4-5, तो आपके एकदम फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फॉर द लोडिंग एज शोन इन द फिगर डिटरमिन द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मेंबर। ये जो डायग्राम है ये गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसमें इस तरह की लोडिंग हो रही है। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्क्यूलर है, सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन है जिसका डायामीटर कितना d गिवन है। अब इस पे लोडिंग कैसी हो रही है? इस पे कंप्रेसिव लोडिंग है। लेकिन ये लोड तुम्हें पहचान में आ रहा होगा, ये कौन सा लोड है? ये कौन सा लोड है? ये अपना डायग्राम है। लोड यहां लग रहा है, अगर लोड यहां लगता तब तो ये एक्सियल होता, लेकिन यहां लग रहा है लोड नीचे, तो ये इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। अब अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, मतलब कंप्रेसिव इन नेचर है। ये क्या कर रहा है? इसको अंदर की तरफ धक्का देगा इस बार को, तो ये कंप्रेसिव है, एक तरह का कंप्रेसिव लोड है। ठीक है, लेंथ को कम करेगा। अगर ये इसकी L लेंथ है तो इस लेंथ को ये कम करेगा लोड, इसलिए कंप्रेसिव है। तो हो क्या रहा है? ये लोड कौन सा है? इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड है। क्लियर? तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो सबसे पहला काम क्या है? लोड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर मान लो ये लोड वो यहां लगा के दे देता, ये Z एक्सिस के अलोंग लगा के दे देता, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, तो हमारा न्यूमेरिकल की अप्रोच अलग हो जाती, क्योंकि वो लोड कौन सा होता? वो एक्सियल लोड होता। तो हम एक्सियल के बिहाफ पे सॉल्व करते ओनली। ठीक है, और एक्सियल लोड से सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है। क्लियर? लेकिन यहां लोड कौन सा है? इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड है। ठीक है, तो मैंने इसेंट्रिक एक्सियल लोड का टॉपिक आपको समझाया था। इसेंट्रिक एक्सियल लोड के टॉपिक को आप एक बार अच्छे से पढ़ना, उसमें पूरा क्लियर किया था एक एक चीज। इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट किया था वहां पे। ठीक है, तो यहां भी हम इसका इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? अप्रोच मैंने वहां क्या बताई थी आपको? जिस भी मेंबर पे काम करना है तो हमें इस मेंबर पे काम करना है, तो इस मेंबर को पकड़ लो। सबसे पहले इस मेंबर को पकड़ लिया, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को ढूंढो। ठीक है, जो सेंट्रोइड से पास होगी, मेंबर के सेंट्रोइड से पास होगी, तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसके ये सेंट्रोइड से पास कर रही है। ठीक है, अब इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे इसके पैरेलल इसी डायरेक्शन में एक P1 का लोड लगाना है हमको। तो ये मैं लगा देता हूं, ये देखो P1, इसी के पैरेलल इसी के डायरेक्शन में मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे एक P1 का लोड लगाना है, और एक अपोजिट डायरेक्शन में इसी के एक P2 का लोड लगाना है। और ये कंडीशन तो है ही हमारी। P1 P2 P क्या है? सब बराबर है। ठीक है, ये तो हमारी कंडीशन है ही, जो आपको पता ही है, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। तो यहां लिख देते हैं अपन P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P। क्लियर? तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के कैंसिल हो गए, तो यही बचा। तो ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, अब यहां P और P2 क्या कर रहे हैं? ये तो P2 लोड है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये लोड कौन सा है? P, और ये डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे हम? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? लोड की लाइन ऑफ एक्शन। लोड जिस लाइन के अलोंग लग रहा है वो लोड की लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है, और ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? इसेंट्रिसिटी बोलते हैं।
क्लियर? लोड की लाइन ऑफ एक्शन और मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर? तो ये इसेंट्रिसिटी हो गई हमारी, तो ये मैं यहां लिख देता हूं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो ये कितने का कपल जनरेट होगा? अब कपल के डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन इज वेरी सिंपल, यहां देखते जाओ बस। जिसको डायरेक्शन में दिक्कत है कि कपल क्लॉक होगा या एंटी क्लॉक होगा, वो यहां देखो, कुछ नहीं करना, इस लोड को इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ घुमा दो और इस लोड को इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ घुमा दो, तो डायरेक्शन हुआ कैसा कुल मिला के कपल का? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना मोमेंट आया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे कितना मोमेंट आएगा बोलो? P और P2 कपल में चले गए, कितना कपल आया? M इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? अब नेट मोमेंट इस पे कितना है? क्लॉकवाइज है, तो मैंने आपको समझाया था कि नेट मोमेंट अगर इस मेंबर पे क्लॉकवाइज है तो फिक्स्ड एंड पे क्या आएगा? एक रिएक्शन मोमेंट आएगा, उसी मैग्नीट्यूड का आएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज आएगा। किसी भी मेंबर पे अगर नेट मोमेंट क्लॉकवाइज लग रहा है इस एंड पे, तो ये एंड फिक्स है, तो फिक्स्ड एंड हमेशा क्या ऑफर करता है? फिक्स्ड एंड हमेशा रिएक्शन ऑफर करता है, रिएक्शन जनरेट करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन तो आनी है, तो ये क्लॉक है तो ये एंटी क्लॉक आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि एक ही एंड फिक्स है तो सारी की सारी जो रिएक्शन है वो एक ही एंड पे आ जाएगी पूरी। क्लियर? तो ये दोनों जो मोमेंट है ये इसको कैसे बैंड करने की कोशिश करेंगे मेंबर को? इस तरह। ये दोनों मोमेंट ऐसे लग रहे हैं, दोनों मोमेंट ऐसे लग रहे हैं, तो मेंबर ऐसे बैंड होगा, तो ऊपर के फाइबर्स किस में गए? अपने जो टॉप फाइबर्स है ये किस में गए? टेंशन में। और ये किस में गए? बॉटम फाइबर्स कंप्रेशन में। ये देखो यहां पे क्या हो रहा है? खिंच रहा है, ये खिंच रहा है तो टेंशन आ रहा है, तो प्लस साइन। और यहां पे क्या हो रहा है? पास पास आ रहे हैं, यूं आ रहा है तो पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहा है मतलब कंप्रेशन। फाइबर्स पास पास आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं मतलब कंप्रेशन, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं मतलब टेंशन। तो यहां दूर जा रहे हैं, यहां पास आ रहे मतलब कंप्रेशन। और बेंडिंग हो रही है तो स्ट्रेस भी कौन सा आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। तो यहां पे टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस आ गया और यहां पे कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस आ गया। ये क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये तो काम किसने किया? P और P2 ने मिलके किया। ठीक है, अब बचा P1 लोड। अब P1 लोड का काम क्या रहेगा? P1 लोड तुम्हें सबको पता है कि P1 लोड एक एक्सियल लोड है, क्योंकि Z एक्सिस के अलोंग लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो एक एक्सियल लोड है। बट ये लोड है कैसा? कंप्रेसिव इन नेचर है तो एक्सियल लोड, तो इससे स्ट्रेस भी कौन सा आएगा? एक्सियल स्ट्रेस आएगा। बट ये है कंप्रेसिव इन नेचर, तो एक्सियल स्ट्रेस आएगा वो माइनस में आएगा। क्लियर? माइनस साइन क्या शो कर रहा है? इसका नेचर शो कर रहा है कि ये टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। ठीक है, तो एक्सियल लोड की वजह से जो स्ट्रेस आएगा वो कितना आएगा? टॉप और बॉटम पे बताओ। इसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा? एक्सियल लोड की वजह से माइनस सिग्मा आएगा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। एक्सियल कंप्रेसिव लोड है, माइनस सिग्मा है दोनों तरफ। आ रहा है समझ में? यहां भी माइनस सिग्मा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कंप्रेसिव लोड है। और ऊपर क्या आएगा? ये देखो टॉप फाइबर पे क्या आ रहा है और बॉटम फाइबर पे क्या आ रहा है? तो ये बॉटम फाइबर का स्ट्रेस हुआ, ये टॉप फाइबर का स्ट्रेस हुआ। और इस डायग्राम को हमने नाम क्या दिया था? इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम। इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम मींस दोनों को हमने साइमल्टेनियसली इसी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, और दोनों ही डायरेक्ट स्ट्रेस है इसलिए हमने, दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस है इसलिए दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल और शियर को कभी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेसेस है। ठीक है, तो ऊपर हमारी कंडीशन ये आई, नीचे हमारी कंडीशन ये आई। क्लियर? इतना क्लियर है? तो इस टॉपिक का जो नाम है वो कंबाइंड बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस है। ये देखो बेंडिंग और डायरेक्ट, कंबाइंड बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस इस टॉपिक का नाम है। तो इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। क्लियर? इतना क्लियर है आपको? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब ये पूछ रहा अपने से मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा इस मेंबर पे इस लोडिंग की कंडीशन में। क्लियर? तो इस लोडिंग की कंडीशन में ये डायग्राम बन गया। अब मैक्सिमम स्ट्रेस किधर है, टॉप फाइबर पे है या बॉटम पे? कुछ स्टूडेंट बोलते हैं टॉप फाइबर पे मैक्सिमम है, क्योंकि यहां पे माइनस है प्लस है और यहां दोनों माइनस है। कुछ बोलते हैं कि बॉटम पे मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इधर कहां पे होगा? मैक्सिमम स्ट्रेस यहां पे कहां पे होगा? ये वाला आपको कंफ्यूजन दूर करना है हमेशा के लिए, बॉटम फाइबर्स पे, जो कि कितना होगा? माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। क्लियर? मैक्सिमम बॉटम फाइबर पे होगा। क्यों होगा और देख लो, समझ में आ जाएगा। माइनस साइन कॉमन ले लेते तो अंदर क्या बचा? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ये हो गया मैक्सिमम स्ट्रेस। ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी ज्यादा आएगा, या माइनस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी। क्लियर? 2 + 4 कितना होगा? 6, और -2 + 4 कितना होगा? 2। तो वो वैल्यू ज्यादा आएगी। बट ये वैल्यू आएगी किसमें? नेगेटिव में आएगी, माइनस में आएगी। तो माइनस और प्लस क्या शो करता है? नेचर शो करता है। माइनस और प्लस स्ट्रेस का नेचर शो करता है कि स्ट्रेस टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। स्ट्रेस को हमेशा मैग्नीट्यूड से शो करेंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है? मैग्नीट्यूड उसका दिखाएंगे हम। उसका मैग्नीट्यूड पे सब कुछ डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ज्यादा मतलब स्ट्रेस ज्यादा। अब वो तो उसका नेचर है कि वो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, स्ट्रेस टेंशन में या कंप्रेशन में, वो नेचर है उसका। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। अब सिग्मा ए को अलग से कैलकुलेट कर ले, ये क्या होता है? लोड बाई एरिया। और हमेशा क्रॉस सेक्शन पे वर्क करते हैं अपन। ठीक है? क्रॉस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो क्रॉस सेक्शन है तो इसका डायामीटर डी है, तो सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन है ये। देखो सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन है, तो इसका एरिया कितना होगा? π/4d²। सर्क्यूलर का एरिया कितना होता है? πr²। तो r को कन्वर्ट करोगे d की टर्म्स में तो एरिया हो जाएगा π/4d²। तो p अपॉन एरिया कितना होगा? π/4d²। तो एक्सियल स्ट्रेस कितना आ गया हमारे पास? ये 4 ऊपर चले गया तो 4p/πd²। क्लियर? ये आ गया हमारे पास एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू। तो एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू ये आ गई, इसको हम यहां लिख लेते हैं। कितनी आ गई? एक्सियल स्ट्रेस आ गया हमारे पास 4p/πd²। ठीक है? और बाकी हम इसको रब कर देते हैं पूरे को, ताकि हम यहां बेंडिंग का सॉल्यूशन करें। ठीक है? अब बेंडिंग कितना है अपना? नेक्स्ट, बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? बेंडिंग इक्वेशन से, My/I। ठीक है? ये अपना बेंडिंग का फॉर्मूला है। क्लियर? अब यहां पे m कितना है? सेपरेटली मैं एक एक वैल्यू लिख देता हूं। यहां पे मोमेंट कितना आ रहा है अपना? P × E। और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दिख रही है कितनी आ रही है? लोड की लाइन ऑफ एक्शन यहां है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यहां है, तो ये पूरा d है। तो इसेंट्रिसिटी कितना हो गया अपना? d/2 हो गया। तो E की वैल्यू कितनी होगी? d/2। तो m इज इक्वल टू कितना है अपना? P × E। और E की वैल्यू कितनी है? d/2। तो फर्स्ट वैल्यू ये आ गई अपने पास। सेकेंड है अपने पास y। y क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्रिटिकल फाइबर की डिस्टेंस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, क्रिटिकल फाइबर वो है जहां स्ट्रेस मैक्सिमम है। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको बेंडिंग का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इस तरह का एक डायग्राम बताया था ना आपको, इस तरह का बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा सरफेस पे मैक्सिमम होता है, तो सरफेस हमारा क्रिटिकल कंडीशन हो गई। तो y क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्रिटिकल फाइबर की डिस्टेंस। तो वो कितना हो गया? बोलो, d/2। अब बात आती है यहां पे i की। i यहां x भी हो सकता है और i यहां पे y भी हो सकता है, क्योंकि बेंडिंग x के अबाउट भी हो सकती है और y के अबाउट भी हो सकती है। अब यही तो आपको फाइंड करना है यहां पर। तो एक एक बेसिक जो है, छोटी छोटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये गेट का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, फ्री के नंबर है ये, लेकिन उसके लिए है जिसके बेसिक बहुत स्ट्रांग है। ठीक है? तो एक एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
तो आई यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब बेंडिंग कैसे हो रही है? अप एंड डाउन हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है बेंडिंग। ये देखो ऊपर नीचे हो रही है, तो किस एक्सिस के अबाउट हो रही है बेंडिंग? एक्स एक्सिस के अबाउट हो रही है या नहीं? ये एक्स एक्सिस इसके ऊपर जा रहा है, इसके नीचे आ रहा है, तो एक्स के अबाउट बेंडिंग हो रही है, ठीक है। और अगर आगे पीछे होती बेंडिंग तो वाई के अबाउट होती। तो ये बेंडिंग किसके अबाउट हो रही है? एक्स के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेंगे हम? आई एक्स एक्स। और आई तुम्हें इसका याद करना है, ठीक है, अदरवाइज मैकेनिक्स में पढ़ा देंगे आपको कैसे इसका आई फाइंड किया जाता है। क्लियर? तो आई एक्स एक्स कितना होगा इसका? π/4 d स्क्वायर, सॉरी π/64 d4। क्लियर? तो आई कितना होता है सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन का? π/64 d⁴। कैसे आएगा ये अपन मैकेनिक्स में देख लेंगे, ठीक है। अभी अपन पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे और सिविल और मैकेनिकल के 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर? तो ये y आ गया, ये आई एक्स एक्स आ गया, π/64 d⁴। सारी वैल्यू आ गई, इसको हम रख देंगे अपनी इक्वेशन में, सिग्मा b इज इक्वल्स टू my/i में। तो ये pd/2 हो गया इंटू कितना है y कितना है d/2 डिवाइडेड बाय i कितना है π/64 d⁴। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 224, बोलो ये आ जाएगा 16 × 4, 16 p डिवाइड बाय d स्क्वायर 16 p/πd² आएगा ये, ठीक है। करके देख लेना आप कॉपी में। तो बेंडिंग स्ट्रेस कितना आया? 16 p/πd²। एक्सियल स्ट्रेस कितना आया? ऊपर लिखा है 4 p/πd²। हमें फाइंड क्या करना था? मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करना था हमें। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना था हमारा? सिग्मा मैक्सिमम कितना था? माइनस ऑफ सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ जाएगा हमारा? माइनस सिग्मा ए की वैल्यू कितनी है? 4 p/πd² प्लस 16 p/πd²। तो आंसर कितना आ गया? मैक्सिमम स्ट्रेस हमारे पास -20 p/πd², जिसको लिखा कैसे जाएगा? एक्चुअल में कैसे लिखा जाएगा? 20 p/πd² ब्रैकेट में लिखा जाएगा कंप्रेसिव। आया समझ में? तो ये इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस है इस मेंबर में, ठीक है। गेट में तुम्हारी साइकोलॉजी से खेलता है। गेट छोड़ो, तुम कोई भी एग्जाम ले लो, वहां तुम्हारे दिमाग से खेलेगा वो। तो वो क्या करता है? जनरली मान लो तुमने सारे क्वेश्चन करे मैक्सिमम स्ट्रेस के, अब उसने बोल दिया स्ट्रेस फाइंड करो टॉप फाइबर पे। तुम्हारा जो साइकोलॉजी है वो दिमाग कैसे चल रहा है कि यार हम हमेशा मैक्सिमम निकाल रहे थे, तो तुम क्या करोगे? पेपर में इतना ज्यादा वो रहता है, प्रॉब्लम्स हौच पौच रहता है आदमी, तो वो क्या करता है कि मैक्सिमम फाइंड कर देता है जल्दी जल्दी में। बट उसने पूछा क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो प्रॉब्लम है, इसको कम से कम 2 बार रीड करो और साइड में मेंशन करो क्या पूछ रहा है, एक्चुअली ये पूछ क्या रहा है, पूछना क्या चाहता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर मान लो ये मैक्सिमम नहीं लिख के यहां लिख देता कि फाइंड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट द टॉप फाइबर, अब टॉप फाइबर पे पूछ लेता और ऑप्शन में तुम्हें आंसर दे देता, वो ऑप्शन में आंसर टॉप फाइबर का भी दे देता, बॉटम का भी दे देता, तो टॉप का आंसर कितना होता? -4 p/πd² प्लस सिग्मा बी कितना है? 16 p/πd²। तो 16 - 4 कितना हुआ? 12 p/πd²। तुम्हें ये ऑप्शन में भी दे देता। और ये जो आंसर है ये किसका है? ये टॉप फाइबर का है, सिग्मा टॉप। टॉप फाइबर पे स्ट्रेस आ रहा है 12 p/πd² और बॉटम पे आ रहा है 20 p/πd²। कौन सा स्ट्रेस ज्यादा है? ऑब्वियसली बॉटम का। तो हमसे पूछा था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हमने फाइंड कर दिया। अब ये क्वेश्चन में टॉप का भी पूछ सकता था, तो ये चीजें ध्यान रख के चलना। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एग्जाम्स, क्योंकि इन्हीं को सिली मिस्टेक्स बोला जाता है। स्टूडेंट बहुत अच्छी प्रिपरेशन करता है, सब कुछ आता है, सब कुछ करता है, कॉन्फिडेंट है, हाईली कॉन्फिडेंट, बट ये सिली मिस्टेक्स कर देता है और उसकी वजह से उसके नंबर कम हो जाते हैं। तो बहुत ही केयरफुली पेपर को करना है। मैं तुम्हें हर चीज बताऊंगा आगे चल के, हर तरह के वीडियो अपन बनाएंगे, कैसे क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से अपन को फॉलो करनी है चीजों को, कैसे अपन को आगे बढ़ना है।
तो तुम्हारा कभी भी अटकेगा नहीं एग्जाम, कोई सा भी हो चाहे। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो न्यूमेरिकल करेंगे अपन वो आपका टॉप से लेवल, टॉप से 0 से ऊपर तक सारा चेक कर लेगा, टॉप टू बॉटम आपके सारे बेसिक्स चेक कर लेगा। वो न्यूमेरिकल दिया ही इसलिए। ठीक है, तो हमेशा जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल 0 से आते हैं, फाउंडेशन से रिलेट करके आते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेसिक्स से। तो बेसिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, इसलिए मैं बेसिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करके पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब देखो ये वाला प्रॉब्लम पूछा गया है गेट में, ये 2 मार्क्स में पूछा गया है, फ्री के नंबर है, लेकिन उसके लिए जिसके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गलती करेंगे स्टूडेंट में वो सब डिस्कस करूंगा आपको, जो जिससे आपकी साइकोलॉजी उसी तरह अकॉर्डिंगली काम करे, जिससे आपके गेट में क्वेश्चंस गलत नहीं हो। ठीक है, तो आप देखो इधर, फॉर द लोडिंग प्रॉब्लम पढ़ते हैं। फॉर द लोडिंग एज शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट द बॉटम फाइबर्स। ज़्यादा दिक्कत है तो इनको अंडरलाइन करो, इनको मार्क करो, इनको मार्क करो न्यूमेरिकल में। क्या पूछ रहा है? स्ट्रेस इंड्यूस्ड पूछ रहा है बॉटम फाइबर्स पर, बॉटम फाइबर्स पर स्ट्रेस इंड्यूस्ड पूछ रहा है वो। क्लियर हो रहा है? मैक्सिमम नहीं बोला उसने, स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट द बॉटम फाइबर्स। अब ये चीज तुम्हें सबसे पहले माइंड में सेट करनी है, उसके बाद अटेम्प्ट करना है। तो अप्रोच वही रहेगी अपनी, अप्रोच वही रहेगी। 50/100 का ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस पॉइंट दिखेगी क्रॉस सेक्शन के प्लेन में, और ये जेड एक्सिस ये वाली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है, इतना क्लियर है ये आपको अप्रोच। अब ये लोड देखेंगे, इतना पढ़ने के बाद तुम्हें क्या करना है? लोड चेक करना है कि लोड है, कौन सा लोड है, कहीं टीएसएल तो नहीं है, कहीं इसेंट्रिक टीएसएल तो नहीं है, कहीं एक्सियल तो नहीं है। ठीक है, तो लोड हमारा एक्सियल लोड नहीं है, ये लोड है इसेंट्रिक एक्सियल लोड, और वो आपको पहचानने में आ रहा है। इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है? टेंसाइल है। ये मेंबर को क्या करेगा? एलोंगेट करेगा, खींचेगा, लेंथ को बढ़ाएगा इसकी, इसलिए टेंसाइल लोड है। ठीक है, तो अप्रोच वही रहेगी। तो ये लोड है, इसके पैरेलल इसी डायरेक्शन में हम क्या लगा देंगे? एक P1 मैग्नीट्यूड का लोड, और एक अपोजिट में लगा देंगे P2 मैग्नीट्यूड का लोड। और ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन है, ये दिख रही है, क्योंकि लोड इस लाइन के अलोंग लग रहा है ना। लोड जिस लाइन के अलोंग लग रहा है वो लोड की लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है, और ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है, तो लोड की लाइन ऑफ एक्शन और मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? इसेंट्रिसिटी। तो ये जो डिस्टेंस हो गई हमारी वर्टिकल, ये इसेंट्रिसिटी हो गई। क्लियर? इतना क्लियर? अब इसमें क्या देखना है? कपल कौन जनरेट करेगा? तो कपल कौन करेगा? P फोर्स इधर जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और P2 फोर्स इधर जा रहा है, और इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, कपल के डायरेक्शन में कोई लफड़ा नहीं है, कुछ नहीं सोचना। इस वाले फोर्स को इसकी इसेंट्रिसिटी की तरफ घुमा दो, इस वाले फोर्स को इसकी इसेंट्रिसिटी की तरफ घुमा दो। दोनों का डायरेक्शन देखो, कपल का डायरेक्शन क्या है? ये एरो इधर जा रहा है, ये एरो इधर जा रहा है, तो कपल इस तरह जाएगा। कितना होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ गया मोमेंट, मैग्नीट्यूड आ गया अपने पास। क्लियर? तो कपल का डायरेक्शन क्या है बताओ? नहीं आया समझ में? कपल क्या है? इस तरह जा रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या है इसका? ज्यादा दिक्कत है तो ये घुमा लो। तो कुल मिला के कपल का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां अप्लाई कर दे हम, ये कपल का डायरेक्शन अप्लाई कर दिया हमने, P इंटू ई का। नेट मोमेंट इस मेंबर पे कितना है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिक्स्ड एंड पे क्या आएगा? रिएक्शन आएगा। कितना रिएक्शन आएगा? क्लॉकवाइज, उसी मैग्नीट्यूड का। सेम अप्रोच, ये दोनों मिलके इसको इस तरह बेंड करने की कोशिश करेंगे, मेंबर को इस तरह ये बेंड करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर के फाइबर्स क्या हो रहे हैं? खिंच रहे हैं, एलोंगेट हो रहे हैं। नीचे के क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऊपर क्या होगा? प्लस सिग्मा बी, और नीचे माइनस सिग्मा बी। बेंडिंग स्ट्रेस क्यों आया? क्योंकि बेंड कर रहे हैं मेंबर को, ऊपर के फाइबर्स खींच रहे हैं मतलब टेंशन, नीचे के फाइबर्स पास आ रहे हैं मतलब कंप्रेशन। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस आ गया। अब P और P2 तो चले गए बेंडिंग में, जो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपन P1 लोड। अब P1 लोड कौन सा लोड है? P1 लोड एक्सियल लोड है, एक्सियल टेंसाइल लोड। तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है वो कौन सा आता है? एक्सियल स्ट्रेस।
तो इसकी वजह से P1 की वजह से दोनों तरफ क्या आएगा, प्लस सिग्मा ए आएगा, प्लस सिग्मा ए आएगा या नहीं। टॉप और बॉटम पे क्या आएगा, प्लस सिग्मा ए, क्योंकि टेंसाइल लोड है और एक्सियल है तो एक्सियल स्ट्रेस आएगा, तो प्लस सिग्मा ए आ गया दोनों तरफ। अब इधर टॉप फाइबर पे क्या है, प्लस सिग्मा बी, और बॉटम फाइबर पे क्या है, माइनस सिग्मा बी। ये बन गया इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम। सबसे पहला काम यही है, कंबाइंड बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस का प्रॉब्लम आता है, सबसे पहला स्टेप है इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम कंस्ट्रक्ट करो, जिसमें दोनों स्ट्रेस को शो करो कि टॉप पे कितना है, बॉटम पे कितना है। अब उसने पूछा क्या हमसे, बॉटम फाइबर पे क्या है वैल्यू, ठीक है, तो बॉटम फाइबर पे वैल्यू क्या है हमसे पूछ रहा है, वो बॉटम फाइबर पे प्रॉब्लम के अंदर। तो बॉटम फाइबर पे वैल्यू क्या है, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, और सिग्मा ए कितना होगा, लोड बाई एरिया, और सिग्मा बी कितना होगा, एम वाई बाय आई। अब ये आई एक्स एक्स होगा या वाई वाई होगा, एक तो ये चेक कर रहा है वो ऑप्शन में, देखो आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई एक्स एक्स। तो आई, जिसको तुम्हें अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है वो गया इस प्रॉब्लम में, जिसको ये नहीं पता बेंडिंग किस डायरेक्शन के अबाउट होगी वो गया, उसके गए 2 मार्क्स। तो वो अटेम्प्ट करने की कोशिश भी मत करना, छोड़ देना, नहीं तो 2.33 का लॉस हो जाएगा, 2.66 का, ठीक है। तो अब देखो इसको P बाई ए, अब उस वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालेंगे अपन आंसर, ठीक है। तो P बाई ए ही रहने देते हैं इसको, तो सब जगह P बाई ए है, माइनस साइन, ठीक है। इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, P बाई ए माइनस मोमेंट कितना है, मोमेंट कितना है, पी ई इंटू वाई। अब इसने वाई को भी चेक कर लिया तुम्हारा, वाई एक जगह 25 भी है, 25। तो वाई क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्रिटिकल फाइबर की डिस्टेंस। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इस मेंबर की, और क्रिटिकल फाइबर ये और ये है, तो y कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना है 50, और ये y है हमारा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 50। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्रिटिकल फाइबर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्रिटिकल फाइबर, ठीक है। अब बेंडिंग किस एक्सिस के अबाउट हो रही है, ये बहुत अच्छे से तुम जानते हो। ये देखो वापस बेंडिंग, अप एंड डाउन बेंडिंग हो रही है, ऊपर नीचे, ये x एक्सिस है, ऊपर नीचे बेंड हो रहा है, तो किसके अबाउट बेंडिंग हो रही है, x के अबाउट बेंडिंग हो रही है, ठीक है। तो I कौन सा आएगा यहां पर, दिस इज द आंसर, ये अपना आंसर है। अब ऑप्शन पे जाओ, पहले ऑप्शन पे नहीं जाना है, अब जाओ ऑप्शन पे, पहले चले गए तो कर दोगे कुछ ना कुछ गड़बड़। अब ऑप्शन पे जाते हैं, कौन सा है मैच कर लो, दिस वन। अब इसमें स्टूडेंट क्या गलती करते हैं ये सुनो, ये काफी स्टूडेंट ने गलत किया है ये क्वेश्चन, ठीक है, और काफी ने सही भी किया है, ऐसी बात नहीं है। अब इसमें क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला ये देखो, कुछ स्टूडेंट इसको सही से नहीं पढ़ते न्यूमेरिकल को, तो वो क्या कर देते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड कर देते हैं। अब मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, मतलब P बाई ए प्लस साइन आएगा, बाकी वैल्यू यही आएगी, प्लस साइन आएगा। मैक्सिमम के लिए इतना सा ही डिफरेंस आ रहा है बस, और पहला ऑप्शन है, और उसने जानबूझ के फर्स्ट ऑप्शन यही लिखा है, बिकॉज वो जानता है आपकी साइकोलॉजी किस तरह काम करेगी ब्रेन की, उसको पता है बहुत अच्छे से। तो गेट के प्रॉब्लम्स और भी एग्जाम्स के प्रॉब्लम्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वो हर चीज को चेक करे, तुम्हारी बॉडी की, ब्रेन की हर चीज को चेक करे, हर लेवल चेक करे, ठीक है। तो उसने यहाँ पे चेक कर लिया तुम्हारी साइकोलॉजी को, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि वो बॉटम फाइबर पे पूछ रहा है, क्लियर। अब कुछ स्टूडेंट को क्या होती है दिक्कत, वो सब सही कर देते हैं, वो यहां पहुंच जाते हैं, बॉटम फाइबर पे आ जाते हैं वो, लेकिन उनको किस में दिक्कत होती है, वाई में। अब कुछ लोग वाई क्या कर देते हैं, ये डिस्टेंस कर देते हैं, तो ये हो गया 25। सेकेंड ऑप्शन है तैयार, रेडी बैठा तुम्हारे लिए, ये भी गलत है। ये गलतियां होती है गेट के पेपर में और दूसरे पेपर्स में, ईएस में, ऑब्जेक्टिव्स में, एसएससी जेईएन के ऑब्जेक्टिव्स में, ये गलतियां होती है, सिली मिस्टेक्स बोलते हैं इनको, ठीक है। वहां तो मजा आ जाता है, पेपर में उछलने लग जाते हैं, अरे सही आ गया, ऑप्शन मैच कर गया, बाहर आके हो जाती है प्रॉब्लम जब आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स को ध्यान रख के चलना पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट देखो, अब जिसको बेंडिंग का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, सारी चीजें ठीक है
और वो ये भी सोच लेता है कि टॉप फाइबर पे मैक्सिमम पूछ रहा है। अब मान लो या माइनस साइन दे देता तो बॉटम वाला भी कर लेता इसको बॉटम पे सोच के अटेम्प्ट कर लेता, लेकिन यहाँ आई वाई वाई है। अब जिसको बेंडिंग का डायरेक्शन क्लियर नहीं, बेंडिंग किस एक्सिस के अबाउट होगी, वो गया काम से इधर। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी गलत है ऑप्शन। ठीक है, अपना डी ऑप्शन आंसर है। आपको दोनों प्रॉब्लम समझ में आई होगी, होप मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही है प्रॉब्लम्स, आपको बेसिक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रॉब्लम करेंगे वो आपका 0 से ऊपर तक सारा लेवल चेक करेगी अच्छे से। ठीक है, तो इन 2 प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व अपन। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट।